नाजरीन, फलस्तीनी मुजाहमती ग्रोहों ने गजा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना दिया। हमास के शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जबालिया कैंप के अल-क़स्सासीम इलाके में एक अड्डे पर खुफिया हमला करके 12 सेहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाइयों में दर्जनों इसराइली फौजी जख्मी भी हुए, जिनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि हमले में एक टैंक और फौजी गाड़ी भी तबाह हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक इसके मुजाहिदीन ने जबालिया कैंप के अल-क़स्सासीम इलाके में एक इमारत पर हमला किया, जिसमें 12 सेहूनी फौजी छुपे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक RPG से किए जाने वाले फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के इस हमले में सभी सेहूनी फौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस हमले की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के हमले के बाद 3 सेहूनी फौजी एक मरकावा टैंक की तरफ भाग रहे थे कि वो टैंक भी एक ताकतवर बम से हमला करके तबाह कर दिया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने एक और ऑपरेशन में गासिब सेहूनी फौज की एक गाड़ी को अल-यासीन 105 नौयत के रॉकेट से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। गजा में इसराइली जारियत के दौरान फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हाथों अब तक 778 इसराइली फौजी और 68 पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसराइली फौज ने 6 कर्नल और आला अफसरान समेत हलाक होने वाले एहलकारों की तफसीलात और तस्वीर जारी कर दी हैं। गजा में इसराइली मुज़ाहमती तंजीम हमास से झड़पों में 366 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं, जबकि लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हमलों में 62 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। गजा में 58 इसराइली पुलिस अफसरान भी हलाक हुए हैं। उधर इसराइल ने गजा में एक फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर अहदेदार को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने हमले में हमास के सीनियर अहदेदार इज़्ज़ुद्दीन क़ासिम को शहीद कर दिया है। इसराइल ने इज़्ज़ुद्दीन क़ासिम को हमास का आखिरी सीनियर अहदेदार करार देते हुए दावा किया कि वो गजा में दूसरे ग्रुपों के साथ राब्ता रखने के जिम्मेदार थे, जिन्हें खान यूनिस में एक फ़ज़ाई हमले में शहीद किया गया। हमास के इज़्ज़ुद्दीन क़ासिम की शहादत के इसराइली दावे पर फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया, जबकि गुज़श्ता हफ्ते इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि उसने मकबूजा मगरबी किनारे के रिहायशी इलाके तुलकरम में हमास के एक फ़ौजी कमांडर को मुकाबले में शहीद कर दिया। ताहम फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने शहीद होने वाले 29 साला इस्लाम जमील ओदा की शनाख्त एक आम शहरी के तौर पर ज़ाहिर की थी। दूसरी जानिब इसराइली वज़रा ने काबिज़ सेहूनी रियासत के गजा से मुतालिक अज़ाइम खुलकर बयान करना शुरू कर दिए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि गजा में जंग बंदी हो भी जाती है तो इसराइली फ़ौज कई बरसों तक गजा में रहेगी। गजा पर इसराइल का दोबारा कब्जा होना चाहिए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गजा में तवील मुद्दत तक ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखना होगा। उधर हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे की तजावीज़ को अपने मुतालबात के खिलाफ करार दे दिया। हमास के अहदेदार अबू ज़ाहरी ने कहा है कि गजा जंगबंदी की तजावीज़ हमारे मुतालबात के बरक्स हैं। कैदियों की रिहाई के बाद इसराइल अपनी बमबारी मज़ीद वहशियाना कर देगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप का मकसद गजा के लोगों के खिलाफ खात्मे की जंग को रोकना है और इसके लिए वो मुस्तकिल जंगबंदी से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि हमास का ख्याल है कि इसराइल जंगबंदी का मुआहिदा नहीं चाहता, लेकिन जंग के खात्मे के बगैर कैदियों की वापसी के लिए कोशिश है, जिसे ग्रुप मुस्तरद करता है। अबू ज़ाहरी ने मजीद कहा कि अमरीका हकीकी मुआहिदे में दिलचस्पी नहीं रखता। दूसरी जानिब रूस ने एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के अपने मौक़िफ़ को दोहरा दिया। रूस का कहना है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम तनाज़ात के ख़ात्मे की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग में कोई फ़ातिह नहीं होगा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि हालात के हाथ से निकलने से पहले मज़ीद कशीदगी को रोकना होगा। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर दबाव डाला है कि मशरिक़ वस्ता के बढ़ते हुए बहरान को ख़त्म करने के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत छोड़ दें। अमरीकी नशरियाती इदारे ABC को इंटरव्यू में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो नेतन्याहू के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं है और 2 रियासती हल की ज़रूरत है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी वाज़ेह कर चुके हैं कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से मरासिम कायम नहीं हो सकते। सऊदी अरब 2 रियासती मंसूबे की हिमायत जारी रखेगा।